ये बेशरम सरकार, सतरंगी सरकार जो धर्मवाद जातवाद पे अपना खेल रच रही है, बांट रही है। सब खा जाने, मिनिस्टर खा जाने, एमएलए इनके अफसर खाने सारा पैसा। आर पार की होगी तभी मानेंगे, वैसे तो मानने कहानी छोड़िए तो मानते नहीं, आर पार की करनी पड़ेगी। फसला खांदिया उधर नाल खट्टर जहाँ पे बापू को बने नाल। नमस्कार, मैं जनता की आवाज़। इस वक्त हम मौजूद है करनाल की न्यू अनाज मंडी पे और आप पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है से पूरे हरियाणा से यहाँ पर जो है किसान मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर ये इसलिए मौजूद हुए आज यहाँ पर किसानों की महापंचायत है, क्योंकि कई महीनों से ये प्रदर्शन करते हैं, सीएम हाउस का घेराव भी करते हैं, लेकिन जो ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर आज महापंचायत करने के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार है वो इनकी मांगे मानने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जो ये प्रदर्शन करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं जो गन्ने के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा कम है। किसानों का कहना है कि हम मेहनत बहुत ज़्यादा है लेकिन दाम उसके बहुत कम है। कहीं ना कहीं किसानों के लिए दो रोटी कमाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसके चलते वो अपने परिवार का गुजारा नहीं कर पा रहे हैं और लगातार वो सीएम से मांग करते हैं, अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन भी करते हैं। और आज अनाज मंडी में महापंचायत भी इकट्ठा हुई है। इसी पर जो है यहाँ के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। सकते हैं कि भारी संख्या में किसान यहाँ पर मौजूद है। यहाँ देखते हैं उसके बाद मानते हैं, और इनको आदत है कुर्बानियाँ लेने की। पीछे 750 किसान शहीद हुए, उसके बाद सरकार ने सुनी। अब भी इतनी ठंड है, 2 डिग्री टेम्परेचर है, किसान बाहर बैठे हुए हैं, इनको कोई शर्म नहीं है। और हमारी चेतावनी है आपके माध्यम से कि या तो सरकार मान जाए और वरना फिर आज की पंचायत है तो कड़ा फैसला पंचायत आर पार की लड़ाई होने वाली है। फिर आर पार की होगी तभी मानेंगे, वैसे तो मानने कहानी छोड़िए तो मानते नहीं, आर पार की करनी पड़ेगी। एक्चुअली हमारे से ये खेती छुड़वाना चाहते हैं, मजबूर करते हैं किसानों को कि ये तंग होकर दुखी होकर खेती छोड़ दें, लेकिन किसान के पास और कुछ करने के लिए है नहीं, वो मजबूरी बस खेती कर रहे हैं। और जो उनकी अगली पीढ़ी है उसको यहाँ पे जो है बिल्कुल अंधेरा देश में नजर आता है, वो बाहर को भाग रही है। और ये शर्मसार बात है कि पीछे खबर आई है कि भारत के 20,000 बच्चे जो है आज अमेरिका की जड़ों में बंद है, जो अवैध रूप से यहाँ से गए हैं। तो ये हाल देश का हो गया कि अगली पीढ़ी यहाँ पे रहना नहीं चाहती। और एक बार तो मोदी जी कहते थे कि 2022 में किसानों की आय को डबल किया जाएगा। देखिए, उनके कहने में और करने में, कथनी में और करनी में अंतर है। उन्हीं की बात पे हम ये सवाल करते हैं कि अगर आय 2022 तक डबल होनी थी तो फिर तो गन्ने का भाव 2014 में 310 रुपये था, तो अब 620 रुपये होना चाहिए था। लेकिन पूरे उनके पीरियड में जो है वो अभी तक 2% रेट बढ़े हैं, जबकि बाजार की महंगाई जो है वो करीब 7% के करीब बढ़ती है। या यूँ मानिए कि 2014 में गन्ने का जो कीमत थी, हम क्विंटल गन्ने के बदले जितना सामान बाजार से लाते थे उतना 1.25 क्विंटल का भी नहीं आएगा, तो कीमत तो आधी रहेगी, 2 गुनी होने की बजाय। देखते हैं कि तमाम सरकार के मैम कोशिश तो यही है, असर डालने के लिए हमें आज यहाँ पे इकट्ठे हुए। 400 रुपये रेट है और गन्ने का रेट है 360, और आम आदमी पार्टी जो पंजाब में है वो दे रही है 380 रुपये। मतलब जो खोई है, जो पापड़ जो हम रस पीते हैं और उससे जो गन्ने का पापड़ निकल करके बाहर आता है वो तो बिक रहा है 400 रुपये में, और किसान का गन्ना बिक रहा है 360 रुपये में, और इस पड़ोस में पंजाब में बिक रहा है 380 रुपये में। तो इसको शर्म नहीं आ रही क्या खट्टर को या कुछ भी हो? इसलिए आज क्रांतिकारी गुरनाम सिंह चुड़नी सीएम सिटी में आए हैं और गन्ने की लड़ाई शुरू हो रही है। और ये बेशरम सरकार, सतरंगी सरकार जो धर्मवाद जातवाद पे अपना खेल रच रही है, बांट रही है, तो इसको आवाज पहुंचाने के लिए यहाँ किसान इकट्ठे हुए। बड़ा रूप जब किसान इस देश में, अगर इस देश की आम जनता को, इस देश की सुख सुविधा को बचाएगा तो किसान बचाएगा, इसके अलावा कोई कुछ नहीं है। किसान ने विश्व आंदोलन लड़ा है और ऐसा ही चलता रहा तो इससे भी बड़ा रूप
धारण सर, हो इतने सकता समय है। से प्रदर्शन हो रहा है, तो आज महापंचायत का कोई सलूशन निकल पाएगा? माप ये चलता है, ये क्रांतिकारी किसानों का हुआ है। गुरनाम सिंह चुन्नी जब जिस बात को लेकर के चलते हैं उसका आर पार निचोड़ निकालते हैं, और ये इसमें कुछ न कुछ सामने निकल करके आएगा। ये बेशरम सरकार और नहीं तो पंजाब सरकार से ऊपर अपना दाम जरूर मुकबल करेगी। सर क्या लगता है, क्या ये सच है कि कुर्बानियों की आदत पड़ी हुई है सरकार को? अब देखो विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को देख करके न्यूजीलैंड, जर्मनी, अमेरिका, वहाँ के किसान भी जागे। तो किसान आंदोलन में हमारे 700 के लगभग किसानों ने शहीदी दी, तो शहीदी तो देनी पड़ती है। तो यही ये सरकार ऐसी है, जब शहीदी ज़्यादा बढ़ती है तब ये मानती है, वैसे नहीं मानती। फसला खांदिया उहदे नाल खट्टर साहब दे बापू भी घूमदे नाल खट गायों का माता दादा बापूओं का कौन इलाज करूगा? सारिया फसला खा लिया और खट्टर दे बापू का इन्ने पैसे लन्ना 3 भी किस्तां मिलदियां MLA दियां, उन्होंने पैसा फंड मिनिस्टर पैसा लाओ, सारिया फसला खाते बर्बाद करते असीं। उधर रेट कम देना, उधर मार लगे डंगरां दे बनाउण लगे। तू सारा किसानां दा दुश्मन की हो गया? और कुर्सी सारे को चली गया, सिकंदर भी राज कर गया था खट्टर साहब, ऐसा सिकंदर भी राज कर गया, अशोक भी राज कर गया। थोड़े वर्गा अत्याचार किसी ने नहीं कराया, किसानों के दुश्मन हो रहे, सारा नाच खाने तुसी एसी विच बैठ गया, तू रेट करता है इत्थे आओ खेत विच कम कर। इन गायों तो सारी रात पहरा दिंदे सी खेतों विच, सारिया फसलां खा लिया सांडा ने। इन्हों दो गवर्नमेंट इन्ना पैसा लैंदे, तुसीं तनखाह दा गौशाला में दान करो। साढ़े तुसीं अत्याचार करवा रहे हैं, सानू किसानों को कसाई बनाते तुसीं। वोट तो गौ माता के नाम पर, गाय के नाम पर ले ली। गाय के नाम पर ज्यादा गलियां बिच फिरदियां, डंडे मारदे असीं खेतां विच। गौ माता का अब बापू है खट्टर दे, साढ़े बापू खेतां विच सारी रात पहरा दिंदे असीं। ये राज है कि अत्याचार करना? औरंगजेब की भी बहुत सरकार है। वो तो बोलते थे किसानों की भी आय दुगनी कर देंगे। कुछ नहीं सारा 50,000 खर्चा आलू होंगे, 40,000 दे खर्चा होंगे 45,000 सब खा जाने, मिनिस्टर खा जाने, MLA इनके अफसर खाने सारा पैसा। गौशाला में कुछ नहीं, सारी फसलें झाड़ दिया, खेत भी जाके घूमता हेलीकॉप्टर में। अच्छा, किसानों के लिए कुछ नहीं है? कुछ नहीं है, किसानों लिए कुछ नहीं है। तो यहाँ पर और भी किसान, एक बार उनसे बातचीत जी, क्या कहना चाहोगे सर? मतलब आज लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसान, चुनाव के लिए इतना पैसा, लेकिन किसानों की फसल की जो आय है वो बढ़ाने के लिए कुछ भी पैसा नहीं है। देखिए, ये तो सवाल जो आपने किया ये सरकार के पास पूछने वाला सवाल है। हमारा तो केवल यही इस उद्देश्य के लिए आए हैं कि पिछले 2 साल से गन्ने का रेट सरकार ने बढ़ाया नहीं, और सरकार के कहने के अनुसार 8% महंगाई दर बढ़ती है। 362 रुपए के हिसाब से लगा लो, 28-30 रुपये हमारा 1 साल का बनता है, 2 साल का 56 रुपये बनता है। सरकार ने एक चवन्नी नहीं बढ़ाई, और अब सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है कि जी हमारी जो मिले हैं वो घाटे में हैं। हमें बताइए कि 362 रुपये में आप गन्ना लेते हो, उसमें से 16 किलो चीनी निकल गई, 16 किलो चीनी लगभग 600 रुपये की होगी आपकी। उसके बाद उसमें से इंथोल निकला, इंथोल 300-400 का बेच लिया आपने। उसके बाद खोई बच गई, जो खोई है वो भी 450 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से बिक रही है। तो ये घाटा कहाँ से आ रहा है? ये इसको कौन ऑडिट करने वाले लोग हैं, कौन इनको प्लस और माइनस करने वाले लोग हैं? इन लोगों को, किसानों को बैठकर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो हम तो यहाँ केवल चढ़ूनी साहब ने गन्ना बढ़ाने के लिए ही कहा है कि रेट बढ़ाने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं। जो आदेश होंगे उन्हें जो है हम ग्राउंड स्तर पर लागू करेंगे, हर हालत में लागू करेंगे। जो भी आदेश यहाँ से होगा हर हालत में लागू किया जाएगा। यदि आर पार की लड़ाई लड़नी पड़े, आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। तो लड़ाई के लिए तो इकट्ठे हुए हैं। जो भी परिस्थिति यहाँ से बताई जाएगी उसको हम किसी भी हालात में उसको पूरा करेंगे। चाहे वो शुगर मिले बंद करने की बात हो, चाहे वो गन्ना खेतों से ना लाने की बात हो, चाहे वो मिल गेट पे खड़े होकर लाठियाँ खाने की बात हो, वो सब हम पूरी करें। महीने भर से प्रदर्शन हो रहे हैं, सीएम हाउस का घेराव भी किया जाता है, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसके पीछे क्या मंशा है सरकार? देखिए, सरकार की मंशा है, सरकार जो सोच रही है वो बड़े अच्छे ढंग से सोच रही है। सरकार सोच रही है कि 2 साल में 56 रुपये तो उनका देना वैसे ही बनता था, वो 56 नहीं देंगे। अब के बिल्कुल कुछ नहीं देंगे। अगली बार में इलेक्शन आ जाएगा तो इकट्ठा 30-35 रुपये दे देंगे। देखो आपका गन्ने का कितना रेट बढ़ा दिया। सरकार केवल हमारा बेवकूफ़ बनाना चाहती है, ना कि हमें
रोटी देना चाहती है सरकार, केवल हमारा बेवकूफ़ बना रही है। तो आपने देखा यहाँ पर तमाम किसान लोग इकट्ठा थे, इनसे हमने बातचीत करने का ही प्रयास करा और ये अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर आए हैं और महापंचायत यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। इसी के साथ मैं जनता की आवाज़, जय हिंद जय भारत। क्यों नहीं मान रही है सरकार, क्यों नहीं मान अहंकार हो गया, कंसारा अहंकार हो गया इन्हों के वास्ते कृष्ण पैदा हुआ, कोई इनका संस्कार करने वास्ते। चुनाव के लिए इतना पैसा है लेकिन